हेलो वेलकम बैक गाइस। इस बार मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। जो पहले हमने एक वीडियो बनाया था उसका वो था रेडिट का इंस्टॉलेशन। इस बार मैं आपको रेडिट का ही कंप्लीट का बेसिक कमांड ले ट्यूटोरियल लिस्ट लेकर आया, कोई बेसिक कमांड लेकर आया, उसका बेसिक कमांड का पूरा फुल वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिस्टम के थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख पाए थ्रू कमांड थ्रू फाइल्स डायरेक्टरी, फाइल डायरेक्टरी, यूजर परमिशंस, यूजर कैसे क्रिएट करे, सारी परमिशन को कैसे देखे क्रिएट करे, कमांड देख करेंगे। इसके लिए मैंने इस वीडियो में मैंने तीन 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर ही ट्यूटोरियल के अंदर ही मैं तीन टॉपिक में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारा होगा बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड। तो इसकी वजह से हम पता कर पाए सिस्टम की थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पता कर पाएंगे। और दूसरा फाइल एंड डायरेक्टरी कमांड, जिसके अंदर हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम कौन से डायरेक्टरी में कौन से डायरेक्टरी में जा सकते हैं, कि आप उसके बाहर आ सकते हैं, कैसे फोल्डर क्रिएट करें, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल टर्मिनल में कैसे देख सकते हैं वो फाइल के अंदर का जो मतलब कि मटेरियल अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे देख पाए। उसके बाद हमारा थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा यूज़र एंड परमिशन कमांड। जो होगा उसमें हम देखेंगे यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, यूज़र को कैसे पासवर्ड देके डिलीट करेंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, परमिशन कैसे देंगे उससे, ग्रुप में परमिशन यानी ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे डिलीट करेंगे, इसके यूआईडी क्या है वो देखना तो वो भी हम देख सकते हैं। सो ऐसी कमांड हम यूज़र को स्विच कैसे कर सकते हैं और फाइल में परमिशन कैसे दे सकते हैं, वो सारी पे थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड है। इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि हम इस फर्स्ट हमारा कमांड होगा यू एन नेम आईफोन आ। इसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि गाइस आपका ये जो रेड का जो वर्क लिनक्स है उसका कर्नल वर्जन क्या है, उससे हमें ये पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे इस पीसी का वीएम का रेडिट का वर्जन है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड वाज नेम हाइफन ए और नेम हाइफन ए। इस कमांड से हमें ये पता चलेगा कि सिस्टम की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शो कर देगा हमें। जैसे कि लिनक्स है, कौन सा लिनक्स है, वो कब ने जिससे इंस्टॉल किया था, उसका टाइम, कंप्लीट इंस्टॉल कब, उस कंप्लीट डोमेन कौन सा, लोकल डोमेन, लोकल होस्ट कौन सा है, होस्ट कौन सा है, वो सब बता देगा। अगर हमें होस्ट नेम पता करना हो सिर्फ तो उसके लिए कमांड है नेम होस्ट नेम एंटर करने का वो सीधा होस्ट नेम बता देगा। जैसे कि मेरा होस्ट नेम है लोकल होस्ट है अभी भी, और लोकल डोमेन है बस। और मुझे इसका आज की डेट देखना हो, इसका मतलब कि आज का डेट देखना हो, उसके अंदर मैं डेट लिखूंगा तो इसका डेट बता देगा। आपको पूरा कैलेंडर देखना हो तो इसके लिए कमांड है CL। ये भी EL की मदद से आपको पूरा कैलेंडर बता देगा। ओके, जैसे कि आपको कोई ईयर का पूरा कैलेंडर देखना हो तो उसके लिए CLL 2000 में लिखता हो, 25 लिखता हो तो सारे कैलेंडर बता देगा। देखिए अगर मान लीजिए आपको पूरे टर्मिनल को क्लियर करना है, उसके लिए Ctrl L करके भी कर सकते हो और क्लियर कमांड थ्रू भी हम कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि अब कौन से यूज़र से लॉगिन हुआ आपको पता करना हु एम आई। इस कमांड से हमें पता चल सकता है हम कौन से यूज़र से लॉगिन है। अभी मैं साइबर क्रेजी यूज़र से लॉगिन हूँ। ओके, अब हम देखें कि जैसे कि हम विंडोज़ में जैसे टास्क बार होता है उसके इसके अंदर भी टास्क बार होता है। उसके ऊपर उसके लिए कमांड है देखने के लिए टॉप। इस कमांड की वजह से टास्क बार ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इधर इजीली देख पाओगे स्वैप पार्टीशन है, स्वैप पार्टीशन में कितनी स्पेस बचे फ्री है, और मतलब बची हुई है फ्री है और कितनी अनफ्री है वो पता कर सकते हो। इसलिए मैं क्लियर करता हूँ इसे भी। क्लियर करने के बाद Ctrl C कर से इसे स्टॉप कर सकते हो आप।
किसी भी प्रोसेस को आप स्टॉप कर सकते कंट्रोल सी की मदद से। ओके गाइस, वो हमने अब देखेंगे कि डब्ल्यू की मदद से क्या होता है। लेट्स चेक। डब्ल्यू की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि यूज़र कौन से लॉगिन है, आप उसका लॉगिन टाइम क्या है, जीपीयू कितने टाइम से ऑन है, और आपको ये भी पता करना आपका ये रेडिट पे मतलब आपका पीसी कितने टाइम से ओपन है, चालू है, तो आपको ये बता दे। तो मैं फिर ये पीसी 56 में से अप है, चालू है, और लोड कितना ले रहा है, एवरेज लोड वो भी बता रहा है आपको यहाँ पे। आपको देखना होगा आपके जो हार्ड इसके अंदर जो पार्टीशन वो कितने पार्टीशन है, उसमें कितनी स्पेस है। उसके लिए कमांड है DF स्पेस -H। इसकी वजह से आप पता कर दो कितने पार्टीशन हुए टोटल और कितनी स्पेस है उसके अंदर, सब इसमें पता चल जाएगा आपको। ओके गाइस, मैं क्लियर करता हूँ। और आपको देखना हो कि आपको इसके अंदर फ्री एक कमांड एक और जो सो मेमोरी यूसेज कितने हैं उसके लिए फ्री करेंगे, फ्री स्पेस -H। इसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से पार्टीशन में या फिर बोल सकते हो मेमोरी कितनी यूसेज हुई आपको पता चलेगा। लेकिन मेमोरी में जो नॉर्मल है उसके अंदर इतनी यूज़ हुई है, इतनी फ्री है स्पेस। टोटल कितनी है 1.7 GB और स्वैप में 3.7 GB। इसके बारे में डिटेल में आपको मैं वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। तो 3 to 7 पार्टीशन के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स है इसके अंदर भी। एलवीएम पार्टीशन ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। ये अब हमारा ख़त्म होता है, जो पहला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है वो था बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन कमांड लिस्ट। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है फाइल्स एंड डायरेक्टरी कमांड। इसके लिए हमारा पहला कमांड है पीडब्ल्यूडी कमांड की वजह से आपको ये पता कर सकते हो कि आप कौन से पाथ पे हो। और हमारा नेक्स्ट कमांड होगा अब होगा एलएस कमांड की वजह से आप पता कर सको उस जो आप पाथ के जो डायरेक्टरी में हो, आप वहाँ पे कितने फोल्डर्स है, कितने फाइल्स है, आप उससे भी पता कर। आपको इसका डिटेल में देखना होता है LS-L। इसके में आपको ये आप पता चलेगा कि जो अब जो फोल्डर्स और फाइल्स है उसमें कौन कौन सी परमिशन दी गई हो और कब ओपन हुए, कब कब क्रिएट की गई थी, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये परमिशन है, ये डेट है उसकी, कब क्रिएट हुई थी ये। ओके गाइस, कौन से यूज़र ने क्रिएट किया था वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। मैं क्लियर करता हूँ उस टाइम मेरे को। अब आपको देखना हो हिडन फाइल, तो उसके लिए कमांड है LS स्पेस -A। इसमें आपको जो सिस्टम ये जो रेड है बिजनेस है इसके अंदर कौन सी हिडन फाइल वो सारी आपको शो हो जाएगी। देखिए मेरे सिस्टम में भी ये सारी हिडन फाइल्स अभी है। ओके, आपको देखना मैंने पहले कौन कौन से कमांड यूज़ किए। उसके लिए कमांड है हिस्ट्री का कमांड का यूज़ करेंगे तो आप ये देखिए मैंने अब तक ये जितने भी कमांड यूज़ किए वो सारे कमांड यहाँ पे आ गए। ओके, कमांड अब हमें देखना हो कि फोल्डर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे जाना हो, मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना, उसके लिए कमांड है CD डेस्कटॉप लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर वो डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। देखिएगा PWD कमांड से आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ तक क्या था क्रेजी, मतलब यूज़र नेम तक ही आता था। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, फिर डेस्कटॉप शो कर रहा है अभी यहाँ पर। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि आगे फोल्डर कैसे क्रिएट कैसे करेंगे। उसके लिए कमांड है भेज MKDIR टेस्ट करके फोल्डर का नाम लिखना है, आपको एंटर करना है। MKDIR कमांड है, उसके बाद आपको उस फोल्डर का नेम लिखना है जो आपको क्रिएट करना है। ताकि हमारा क्या बना दिया एक फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे इस फोल्डर को जैसे फाइल है उसको मैंने फाइल को क्रिएट करना, उसके लिए कमांड है टच कमांड की मदद से अब मैं test2 करता हूँ यहाँ पे, एंटर करूँगा तो क्रिएट हो गया। मुझे दोनों मेरे फोल्डर डिलीट RM करूँगा, RMDIR टेस्ट करके डिलीट, और मुझे फाइल को डिलीट करना है तो RM test2 डिलीट। ये डिलीट भी हो सकता है इससे, फाइल और फोल्डर दो कमांड है डिलीट। और फोल्डर के लिए ये कमांड है, टेस्ट के लिए
मतलब फाइल के लिए ये और फोल्डर के लिए कमांड है। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि फाइल के अंदर में कुछ लिखना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे। कंटेंट लिखना डायरेक्ट टर्मिनल से, हमें कहीं और जाना नहीं हो। तो सबसे पहले हम सिर्फ फाइल क्रिएट करेंगे, टच करके वन क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद मैं कंटेंट डालता हूँ थोड़ा। इसके लिए कंटेंट लिखने के लिए हम नैनो करेंगे, फाइल नेम डालेंगे और ये आ गया। हम लिखता हूँ मैं दिस फाइल इज दिस फाइल इज फॉर फॉर यूज फॉर ओनली, नहीं, दिस यूज फॉर प्रैक्टिकल वीडियो। हमें जैसे सेव करना, कंट्रोल ओ एंड एंटर, कंट्रोल सी से मतलब कंट्रोल एल, कंट्रोल एक्स को मतलब शब्द बात, वाई। अब देखते हैं इसका कंटेंट सेव हुआ कि नहीं। कैट करके कैट करेंगे और फाइल का नेम डालते हैं। ये देखिए फाइल से जो अंदर कंटेंट है वो सेव हो चुका है हमारा। और अब हम देखेंगे कि इसे हम उसका नाम मुझे चेंज करना हो, कॉपी करके दूसरा फोल्डर बना, दूसरी फाइल सेम टू सेम बनानी हो, या फिर नेम चेंज करना हो, देखिए कैप सी पी करेंगे और वन लिखा है तब मुझे वन का ऐसा टू करना है, मतलब कि फाइल टू बनानी है इसकी। फिर देखे तो एक पर फाइल बन गई। और मुझे फाइल नेम का फाइल वन है उसका मुझे नाम चेंज करना हो, बराबर, नाम चेंज ना हो तो इसके लिए एम वी कमांड है। एम वी फाइल नेम दीजिए और मुझे इसका टेस्ट करता हूँ। ये देखिए टेस्ट चेंज हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ये थे कुछ बेसिक कमांड तो फाइल एंड डायरेक्टरीज कमांड लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इसमें मुझे आपको मैं एक और उसमें तो परमिशन वाला आप हम देखेंगे कि यूज़र को और फाइल को परमिशन कैसे दी जाती है। हम यूज़र पर नहीं जाएगा डायरेक्ट, हम कल हम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखेंगे, वो बेसिक है। ओके बस ना, अब हम स्टार्ट करेंगे कि यूज़र और फाइल को परमिशन कैसे दी। यूज़र एंड फाइल परमिशन कमांड्स। फर्स्ट हम हाउ टू क्रिएट यूज़र। यूज़र को क्रिएट करने के लिए यूज़र ऐड एक कमांड है, उसके बाद अब यूज़र का नेम दीजिए। जैसे मैं देता हूँ साइबर करके एक नेम देता हूँ, साइबर करके नेम दिया। यूज़र नाम का साइबर नाम का एक यूज़र मैंने क्रिएट करता हूँ। 1 मिनट। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको रूट में जाने का, इसलिए एसयू कमांड है। एसयू कमांड की मदद से आप सीधा रूट में जाओगे। इसके लिए पासवर्ड मांगेगा और जो आपने रूट में जो पासवर्ड दिया होगा जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लेना, तो भी आप वहाँ पे रूट में जा पाओगे। मैंने पासवर्ड दिया था मैंने एसयू करके मैं सीधा पासवर्ड दिया और मैं रूट यूजर में चला गया। और मैं PWD करता हूँ तो देखिए मैं अभी रूट में हूँ, यहाँ आपको शो हो जा रहा है। ओके बस, अब हम यूज़र क्रिएट करेंगे। उसके लिए कमांड है यूज़र ऐड। यूज़र ऐड और मैं साइबर लिखता हूँ, साइबर नेम देता हूँ यूज़र को, वो क्रिएट हो गया। मुझे देखना हो कि कैसे कहाँ पे मतलब क्रिएट हुआ है कि नहीं। उसके लिए वही etc/5WD एंटर कर देता हूँ सीधा। अब देखिएगा इस तेरा साइबर नाम का क्रिएट हो चुका है। इस ट्री नाम का भी मैंने क्रिएट किया था, वो भी आपको दिख गया है। इससे बाहर निकलना, :W डबल डॉट एंटर, बाहर आ गया सीधा उस वीडियो उसमें से। सभी में यही प्रोसेस होता है। और इसको डिलीट करने के लिए यूज़र डेल और नेम दीजिए। मैं प्लीज ट्री नाम का यूज़र बना था उसको डिलीट करता हूँ और डिलीट हो चुका है। और मैं साइबर का भी डिलीट करता हूँ, साइबर भी डिलीट हो जाए। मान अब देखना है मुझे वापस, अगर गाइस आपको और शॉर्टकट यूज़ करना हो, वही कमांड आपको रिपीटली यूज़ करना हो, तो आप डायरेक्ट अपर एरो, राइट एरो, अपर और डाउन एरो का यूज़ कर सकते हो आप।
ये देखिए गाइस, ये दोनों यूज़र बनाए तो वो चले गए। ठीक, मैं ऐसे बाहर निकलता हूँ, डिलीट हो चुके हैं, और वापस बनाओगे तो हो जाएगा। ओके बस, अब हम देखेंगे कि ग्रुप को कैसे क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए ग्रुप ग्रुप ऐड लिखेंगे। ग्रुप ऐड करने के बाद उसका नेम लिखे, वर्ल्ड लिखता हूँ मैं। वर्ल्ड वर्ल्ड लिखा तो नाम आ गया, क्रिएट हो चुका है। लेट्स चेक। Why can name? Sorry guys. Pass WD ए ग्रुप क्रिएट हो चुका है हमारा। आप मुझे कोई यूज़र को क्रिएट करता हूँ एक, और उसका मैं परमिशन मतलब कि पासवर्ड देता हूँ। मैं टाइगर नाम का एक यूज़र बनाता हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, मैं चेंज करता हूँ। यूज़र एल यूज़र वाह ट्विटर के देता हूँ यूज़र को, और उसका पासवर्ड देने के लिए पास WD, और यूज़र का नेम दे दीजिए। अब अब उसका पासवर्ड दे दीजिए कोई भी। स- मैं देता हूँ 1। मैंने पासवर्ड दे दिया कंप्लीट इसको। अब मैं इसमें लॉगिन भी कर सकता हूँ इजीली। अब मुझे वापस पहले वाले यूज़र में जाना हो, मतलब कि साइबर क्रेज वाले में, तो मैं शुरू करके उस यूज़र का नाम लिख दूंगा। यूज़र का नाम लिखने के बाद एंटर, सीधा हो गया। अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि ये था आज का हमारा कुछ छोटा सा वीडियो। मीन्स के अब हम देखें कि इसके अंदर थोड़ा बहुत अब इस फाइल में परमिशन कैसे दी जाएगी, उसके लिए अब ये लास्ट हमारा टॉपिक होगा फाइल को परमिशन देने वाला। हम देखेंगे फाइल परमिशन कैसे दे। इसके लिए मैं डेस्कटॉप पे आ गया बाहर, कंट्रोल C करके बाहर मैं एक 2-3 फोल्डर पहले ये 2 फोल्डर क्रिएट कर फिलिट मार देता हूँ, और फोल्डर तो अब मैं कुछ फोल्डर और फाइल बनाऊंगा। ओके गाइस, उसके लिए MKDIR करके मैं 1 2 और 3 फोल्डर बनाए, और टच करके एक फाइल बनाता हूँ। ओके, अब सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा LS करके, मुझे देखे भी कौन कौन सी परमिशन दी गई है। देखिए इन सबको रीड, D का मतलब है डिफ़ॉल्ट, राइट का R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट, और X का मतलब है एग्जीक्यूट। इन परमिशन को देने के लिए अब हम सबसे पहले फोल्डर परमिशन चेंज करेंगे। उसके लिए कमांड है HMOD। हम देख चेंज करेंगे 7 5 पर से इसका परमिशन चेंज करते हैं। उसके लिए ये कमांड है, उसके लिए ये कमांड है, उस फोल्डर का नेम देता हूँ 1 देता हूँ, और ये देखिए उसका चेंज होगा। फोल्डर 2 और 3 का देखिए क्या परमिशन है, और फोल्डर 1 का देखिए परमिशन अलग है। ओके, ये था कुछ परमिशन और फोल्डर। अगर मुझे इनमें से बाहर जाना हो, चेंज हो चुके हैं, जैसे कि मुझे अब फाइल का करके दिखाता हूँ। फाइल का करने के लिए मैं आपको HMOD, उसके लिए मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 4 का भी परमिशन क्लियर हो चुका है। बाय। ये था आज का हमारा कुछ वीडियो। ये ख़त्म होता है, ये आज का हमारे सारे कमांड्स ख़त्म होते हैं। स्लाइस का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस। थैंक यू।